एक तो फर्स्ट गाना होता है, वो तो होता ही है चांदी बटना, वो फेवरेट है और पसंद भी है। अब कोई बॉलीवुड से हो जाए तो कभी एंट्री वो है अब इच्छा। मैं अपनी वाइफ के साथ करना चाहता हूँ एक बार एक गाना, पहले भी किया है शादी से पहले, अब दोबारा करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ याद है कि हम एक गाँव में गए थे, तो एक घर में बात करी तो उन्होंने बोला हाँ शूट कर लो। जब हमने शूट स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद उस घर की लेडी आई और उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूँ आपके साथ अक्षता रावत और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम आपको उत्तराखंड की ऐसी प्रतिभाओं से परिचय करवाएंगे जिन्होंने लोक कला और संस्कृति में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में विशेष सहयोग दिया है। और उसी प्रतिभा में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिमांशु आर्य। सबसे पहले तो सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद सर, सबसे पहला मेरा आपका सवाल है कि चंदी बटना द जो कुर्ती कॉलर में आपका पहला गाना था एज अ मेन लीड एक्टर, तो कैमरा के सामने आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैमरे के आगे तो पहला एक्सपीरियंस नहीं था। कैमरा मैं बैक डांसर आया था एज तो उस वक्त काफ़ी नर्वस था, लेकिन गाना करते वक्त मैं ठीक था, मतलब मैं थोड़ा कैमरे के साथ फेमिलियर हो गया था। और हाँ, फर्स्ट एज अ मेन लीड था तो काफ़ी मतलब एक एक्साइटमेंट थी कि अब कैसा होगा क्या होगा, बट बढ़िया रहा था, हिट भी हो गया था तो उसी से आज भी जाना जाता है कि चंदी बटना के हीरो है। हाँ सर, हम लोग मोस्टली आपको उसी तरीके से जानते हैं कि चंदी बटना दाजू में एक एक्टर थे। अब आपका फेस हमने सही से देखा है, रिवील हुआ है हमारे अच्छा। जी। तो आपने जैसे बताया कि आप पहले बैकग्राउंड डांसर, सब अपने स्ट्रगलिंग डेज की कहानी आप बताइए, किस तरीके से आपने शुरू किया, कहाँ से आपको ऐसा लगा कि मुझे उत्तराखंड की इंडस्ट्री में जाना चाहिए या मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? ऐसा था कि जब मैं स्टार्ट हुआ फर्स्ट, तो मैं ऐसे डांस वांस अच्छा करता था। तो एक बार एक बर्थडे में डांस किया, तो वहाँ से एक भूपेश आर्या जी थे, उन्होंने मेरे को वो किया। और उस टाइम पे एक चैनल था बहुत बड़ा, माँ वैष्णो प्रोडक्शन, तो उस चैनल पे वो काम करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आओ आप भी बैक डांसर ऐसे काम कर सकते हो करके। तो वहाँ गया, फिर वहीं से फिर मेरे को काम मिलता रहा। फिर चांदी बटना मिल गया फर्स्ट लीड, तो फिर बस पहले से ही किस्मत चमक गई, तो फिर चलती रही आगे। तो सर जैसे मतलब बहुत सी म्यूजिक वीडियोस आप शूट करते हैं, सेट पे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ फनी होते हैं, कुछ एम्बैरेसिंग होते हैं, कुछ ऐसा आपको अगर याद हो आप हमें बता सके तो? अब ऐसा अभी तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो होते रहते हैं मोमेंट्स, क्योंकि कभी कोई गिर जाता है या कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं एम्बैरेसिंग, तो ऐसे नहीं होते हैं। कभी कभार एक ऐसा कुछ याद है कि हम एक गाँव में गए थे, तो एक घर में बात करी तो उन्होंने बोला हाँ शूट कर लो। जब हमने शूट स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद उस घर की लेडी आई और उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से, तो थोड़ा वो था एम्बैरेसिंग मोमेंट, बाकी वैसे ठीक था। तो जैसे आप कभी कई कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं, पहले भी आपने किया है, अभी भी आप करते हैं, तो कोई ऐसा हो जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो, आप आगे भी काम करना चाहें? ऐसे वैसे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मतलब काम करके, अब किसी का ऐसा नाम लेने में तो मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा, सभी के साथ अच्छा लगता है। जैसे पहले एक एक्ट्रेस थी अंजलि रावत, फिर उसके बाद एक ये रश्मि चंद्रा करके, तो इन लोग के साथ मैंने बहुत गाने किए हैं और काफ़ी हुआ है। फिर अभी इस टाइम पे जो नीरू बोरा है उनके साथ बहुत गाने हैं, आरू टमटा है, और सभी के संग अच्छा लगता है। मैं अपनी वाइफ के साथ करना चाहता हूँ एक बार एक गाना, पहले भी किया है शादी से पहले, अब दोबारा करना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी वाइफ के साथ मतलब आप करना चाहेंगे? हाँ, वो पहले भी साथ में किए हमने, बट वो अब नहीं करते। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि हिमांशु आर्य को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद हो वो क्या है, और हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरे को यही पसंद था कि मॉडलिंग और एक्टिंग वगैरह का। तो बचपन से ही जब मैं छोटा था 7th 8th से मैं ये मॉडल्स के फ़ोटोज़ कलेक्ट करता था। तो अब मॉडलिंग में तो हो नहीं पाया क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। एक्टिंग में ये इत्तेफाकन हो गया, तो अब पहाड़ी इंडस्ट्री में आ गए। बचपन से ही इंटरेस्ट है एक्टिंग ही, मतलब आपका एक्टिंग पहले से एक्टिंग इंटरेस्ट रहा, वही आप पैशन अभी भी फॉलो अभी करते भी हैं? वही है। अच्छा ठीक है, मतलब जिस तरीके से मैं आपका भी इंटरव्यू कर रही हूँ, मतलब मैं चाहती थी पर्सनली कि मैं आपसे मिलूँ, मैं आपका इंटरव्यू करूँ, अभी मैं कर भी रही हूँ। मतलब मेरे लिए तो ये थोड़ा सा ड्रीम जैसा भी हो गया कि मैं आपसे मिली। और तो ऐसा कोई सेलिब्रिटी हो जिसके साथ आप काम करना चाहें आगे? अब उत्तराखंड इंडस्ट्री में तो मैंने लगभग सबके साथ किया ही है और सब बहुत अच्छे हैं, सबके साथ अच्छा ही लगता है। अब कोई बॉलीवुड से हो जाए तो कभी एंट्री वो है अब इच्छा।
तो कब देखने वाले आपके फैंस और फॉलोअर्स आपको हिंदी सिनेमा में जाते हुए या काम करते हुए? नहीं, अब मुश्किल हो गया। अब नहीं, अब मेरे पास इतनी एज नहीं है कि मैं वहाँ जाके स्ट्रगल करूँ और वो काम करूँ। अब यहीं ठीक है। तो मतलब अब उत्तराखंड को समर्पित है। इंडस्ट्री में ही बिल्कुल खुश है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। उत्तराखंड इंडस्ट्री जो है वो एक टाइम पे बहुत पीक में थी, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल भी आया, फिर अभी दोबारा से पीक पर आ रही है। तो क्या लगता है आपको उस चीज़ को देख के, मतलब कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं? वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बहुत अभी हर चीज़ में बदलाव है। आप फाइनेंशियली कहो या आज जो म्यूज़िक वीडियोस के जो स्तर है वो बहुत बढ़ गया है। अब लोग मतलब जैसे इंदर आर्या हैं जैसे, तो उन्होंने वो शेफ़ थे, फिर उन्होंने सिंगिंग में आए, तो आज उन्हें दोबारा शेफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सिंगर ही इतना कमा लेते हैं, अच्छा कमा लेते हैं। तो यही बदलाव है कि आज लोग अच्छा कमा ले रहे हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा एक्टर्स हमारे भी उतना नहीं कमाते कि अभी हमारी इंडस्ट्री म्यूज़िक इंडस्ट्री है, सिंगर्स बेस्ड है, तो एक्टर्स थोड़ा कम ही काम कर पाते हैं। वो सिर्फ म्यूज़िक वीडियो में काम करते हैं, उनको स्टेज में उतना काम नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और उनको भी काम मिले। मतलब ये चेंजेस होने चाहिए कि हाँ, ये actors का चेंजेस थोड़ा होने सा चाहिए। हाँ, मतलब आया है चेंजेस। अब मैं चाहता हूँ कि एक्टर्स पे भी आए, मतलब मैं और चेंजेस चाहता हूँ। तो अभी आप किस तरीके से देख रहे हो उत्तराखंड की इंडस्ट्री ग्रो करते हुए? हाँ, अभी ग्रो कर रही है। यंगस्टर्स हमारे आना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। मेरे पास अभी कई मैसेज आते हैं, जो लोग मुंबई में हैं वो मुंबई में जाके मतलब हिंदी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, फिर भी वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम भी यहाँ काम करना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, हम यहाँ से भी एक्सप्लोर हो सकते हैं। तो अभी तो बढ़ रही है इंडस्ट्री, अच्छा है। तो आपका कोई ऐसा फेवरेट गाना, मतलब जिसको आपको करने में बहुत मज़ा आया, अभी भी जो आपको लगता है कि वो मेरा सबसे फेवरेट गाना था, मुझे बहुत पसंद था, ऐसा कोई? एक तो फर्स्ट गाना होता है, वो तो होता ही है, चांदनी बटना, वो फेवरेट है और पसंद भी है। वैसे मुझे जो सबसे ज़्यादा वो लगता है वो स्वर्गीय पप्पू कार्की जी थे जो हमारे, उनका तेरी रंगली पिछौड़ी गाना किया था मैंने। तो वो बहुत मतलब वो बहुत उसको करने में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि हमने उसे बहुत रिलैक्स मोड में किया था, 2-3 दिन में शूट किया था, प्रेशर लेके नहीं किया गया था उस काम को। तो वो बहुत अच्छा था और वही बहुत पसंद आता मुझे। और अभी एक लेटेस्ट रंग भंग करके एक गाना आया है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी कुछ नयापन और वो था। जी। पप्पू कार्की जी अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने जो है वो एवरग्रीन है, वो हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं और आज भी लगातार सुन रहे हैं, वो सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, उत्तराखंड की कोई ऐसी जगह जहाँ आपको शूट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? ऐसी अब ये काड़ूधाम से ऊपर को चले जाओ तो सब जगह ही मज़ा ही आता है, लेकिन जैसे बागेश्वर हो गया और अल्मोड़ा, ये रानीखेत, ये प्लेसेस में ज़्यादा शूट करा है, तो ये अच्छा लगता है। बागेश्वर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमने सुना है मतलब कि आपने होटल मैनेजमेंट किया है, तो कभी आपने सोचा नहीं कि मतलब मैं होटल मैनेजमेंट की तरफ को जाऊं? आप वहाँ से यहाँ मतलब किस तरीके से? मैं एक्चुअली होटल लाइन से यहाँ नहीं आया, मैं यहाँ से होटल लाइन चले गया था। मैं जब मेरे को 2007 में बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला था मसूरी में, चांदी बटना गाने के लिए। तो मैं जब वहाँ से आया तो मेरे पास जेब में ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे, तो मुझे लगा कि यार ये लाइफ सही नहीं जा रही है। इतना बड़ा मतलब आपको एक अचीवमेंट मिल गई है, उसके बाद भी आप फाइनेंशियली कमज़ोर हो। तो मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर दिया। मैंने कहा अब मैं वहाँ करियर बनाऊँगा, बट लेकिन फिर अब शौक़ तो यही था, दिल यहीं लगता था, तो मैं वापस फिर इसी लाइन में आ गया। अब फिर मैंने वो लाइन छोड़ दी। तो अच्छा, अभी मतलब सॉन्ग्स आपके हिट पे हिट जाते हैं, पहले से ही हम वैसे देखते हुए आ रहे हैं, तो कैसी होती है वो फीलिंग कि आज गाना हिट हो गया है? बिल्कुल, सॉन्ग हिट पे हिट तो नहीं जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे हिट गाने होते हैं वही लोगों तक पहुंच पाते हैं। कई गाने ऐसे होते हैं जो बीच में मतलब हिट नहीं होते हैं, वहीं रह जाते हैं। तो बहुत सारे नहीं भी होते हैं, तो हिट होने का तो फील अलग ही होता है, क्योंकि अगर आपका एक गाना हिट होता है तो आपको और काम भी दिलाता है, फेम भी दिलाता है। और हमारी इंडस्ट्री में आज की डेट में जो पैसा है, हर कोई मतलब इसके अलावा और भी काम करता है, लेकिन जो असली चीज़ है फेम, लोग चाहते हैं कि हमें लोग जाने पहचाने, जो ये चीज़ है इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्योंकि गाना हिट होता है तो लोग आपको ज़्यादा पहचानने लग जाते हैं, तो वो अलग ही फीलिंग है हिट होने की। अच्छा, आपने सीडी वाला भी दौर देखा? एक टाइम पे सीडी डीवीडीज आया करती थी, और अभी पूरा डिजिटल हो चुका है, यूट्यूब पे हम लोग गाना सुनते हैं। तो आप तब से काम कर रहे हैं, अभी भी आप काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप किस तरीके से, कैसा बदलाव आया है तब से अब तक का? देखिए, बदलाव तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले 8 गाने, मतलब मैं वैसे बताऊं डिटेल में, तो 8 गाने की एक सीडी होती थी, तो 8 गाने साथ शूट होते थे। तो साथ में शूट होना, फिर
उनको फिर एक साथ एक एल्बम आना, उसमें कुछ गाने पसंद आए कुछ नहीं पसंद आए, लेकिन होता क्या था 2 गाने भी चलते थे तो बाकी गानों को सपोर्ट करते थे। तो वो दौर अलग था वहाँ पर काम करने का, क्योंकि बल्क में काम होता था। आप समझ लीजिए कि बल्क में काम होना अलग ही होता है। बहुत सारे एक्टर्स एक साथ सेट पे होते थे, बहुत सारे डांसर्स होते थे। अभी क्या है, अभी यूट्यूब है, एक बार में एक गाना रिलीज़ होता है, तो एक बार सेट में मोस्टली आजकल एक ही कलाकार होते हैं। मतलब जैसे मैं एक्टर हूँ और मेरी को एक्टर है, 2 ही होते हैं कलाकार और बाकी डांसर्स होते हैं। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट होती थी, आजकल कम होती है। तो और आजकल एक गाना आपका चल गया, वो व्यूज़ डिपेंडेंट हो गया, अगर उस पर आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, फिर वो वहीं पर ख़त्म, क्रैश। लेकिन उस टाइम पे बाकी गाने उनको सपोर्ट करके उठा देते हैं। दोनों दौर का अपना अलग मज़ा है, अलग वो है। हम खुशनसीब हैं, हमने दोनों देखे हैं। हाँ, आप शुरू से आप काम करते हुए आ रहे हैं, तब भी इस डीवीडी के टाइम पे भी आप करते, यूट्यूब में भी आप काम करते, तो ज़्यादा आपको कौन सा लगता है कि ज़्यादा फेवरेबल था आप कलाकारों के लिए? देखिए, वो तो अभी का ही है, क्योंकि आदमी कोई भी काम करे, चाहे वो कुछ भी करे, एक्टिंग करे, सिंगिंग करे, कोई भी काम करे दुनिया में, वो पैसों के लिए ही करता है। उस टाइम पे पैसा अच्छा है, एक्टर्स के, सिंगर्स के पास, सभी के पास पैसा अच्छा है। तो आज मतलब कोई यंगस्टर्स इसको देख सकता है कि बस मैं एज अ करियर काम कर सकता हूँ, चाहे कैमरामैन आए, चाहे कोरियोग्राफर आए, डायरेक्टर आए, कुछ भी आए, आज आ सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी कई सारे यंगस्टर जो हैं वो नए आए हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी सारे हैं, कई आना भी चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब जिसका देखिए, जिसका इंटरेस्ट होगा वो तो आएगा, तो जो आना चाहते हैं उनको वेलकम ही है। और जो नए हैं वो लोग बस मेहनत करते रहें, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है कि खाली मेहनत से भी नहीं होता है। आपकी जिन किस्मत लगी, आपके पास वो गाना आ जाएगा जो आपको एक ही दिन में स्टार बना देगा। फिर उसको मेंटेन करना, फिर बाकी किस्मत और मेहनत दोनों मिक्स है। तो वेलकम है साहब का, नए सारे कलाकारों का। और अभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग्स होती है कलाकारों की, तो उस प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज की डेट में तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। इवन मैं अभी काम कर रहा था तो मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम की तरफ ध्यान नहीं देता था, बट बीच में क्या चला, एक वो चल गया है कि आपके फॉलोअर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। नहीं है तो आपको आजकल गाने नहीं मिलते हैं। और ये भी है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो आपको अगर एक्टिंग नहीं भी आती है तब भी आपको गाने मिल जाते हैं। तो इंस्टाग्राम का अपना एक अलग रोल है, और गाने हिट होने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आप कोई सॉन्ग में रील्स बननी शुरू हो जाती हैं तो वो गाना हिट माना जाता है आज की डेट में, क्योंकि रील्स से उसको मार्केट मिलता है। तो इंस्टाग्राम तो एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेटफॉर्म बन गया है, प्लस एक्टर्स के लिए भी कि आप वहाँ के ज़रिए यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आज की डेट में सोशल मीडिया का पूरा ही, खासकर इंस्टाग्राम रील्स का। अभी कुछ अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहें तो? अभी कुछ आने वाले हैं, 1-2 गढ़वाली गीत हैं। मैंने फर्स्ट टाइम एक सैड सॉन्ग करा है जिसमें मतलब मैं थोड़ी दाढ़ी बड़ी होगी और थोड़ा वो ऐसे दारू वारू भी पीने का है और आंसू वगैरह भी हैं। और बाकी वैसे तो आ ही रहे हैं डांसिंग नंबर्स का। मतलब आपको अब एक नए अवतार में एक तरीके से देखने वाले हैं। अभी तक आप डांस करते हुए खुश मिजाज वाला लड़का हम लोग देखते हैं। अब चेंज हो रहा है, क्योंकि अब मैं भी एज ज़्यादा हो रही है तो वैसे ही रोल मिलने शुरू हो गए हैं। हाँ जी, तो ये थे हमारे साथ हिमांशु आर्य। जल्द ही हम जुड़ेंगे आपके साथ एक और प्रतिभा के साथ, और आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। तब तक के लिए नमस्कार।